अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नवीद असलम। आप लोग देख रहे हैं प्राइम फोकस ऑन क्राइम। हमारे साथ मौजूद है क्राइम रिपोर्टर अताउर रहमान। अताउर रहमान, ये बताएं, डिफेंस के इलाके में गुज़िश्ता शब एक वाक़या पेश आया जिसमें शाहीन फोर्स का एक एहलकार शहीद हो गया, तो इसके हवाले से कुछ तफसीलात से आगाह करें। जी नवीद, शुक्रिया। डिफेंस के इलाके में गुज़िश्ता रात एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें शाहीन फोर्स का एक एहलकार जो है वो शहीद हो गया। ये वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक गाड़ी जो स्याह कलर की, वो जब अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के पास पहुंची तो दो पुलिस एहलकार जो शाहीन फोर्स के बताए जाते हैं, उनका कहना ये है कि गाड़ी में से किसी खातून की आवाज़ें आ रही थी बचाओ बचाओ की। उसकी वजह से उस स्याह गाड़ी का पीछा किया गया। जब उन दोनों एहलकार ने उस गाड़ी को रोका तो उस गाड़ी में से खातून उतरकर भाग गई। एक वाक़या ये कि वो खातून भाग गई, और दूसरा ये कि पुलिस एहलकार में से एक जो शहीद एहलकार है वो उसकी गाड़ी में बैठ गया और उसने उसको कहा कि जी आप थाने चलें, और उनकी आपस में जो है इसमें मतभेड़ हो रही थी इस बात के ऊपर कि आप कौन से थाने के हैं। वो कहा हम इसी थाने के हैं और हम शाहीन फोर्स के हैं, वो बताता रहा उनको। और इसी दौरान में कोई ऐसी तल्ख कलामी दोनों के बीच में हुई कि मुलजिम खुर्रम ने एहलकार को शहीद कर दिया और फ़रार हो गया। लेकिन ये बड़ी उलझी हुई सी एक कहानी है कि जो दूसरा एहलकार था उसने उस पर फायर क्यों नहीं किए, और जो खातून जो गाड़ी से उतर के भागी उनको रोका क्यों नहीं गया, या अब तक कोई वीडियो या कोई सिलसिला उनका कोई निशानदेही नज़र नहीं आ रही। तो ये अभी तश्कील दे दी है डीआईजी साहब ने, डीआईजी साउथ ने जो है इस केस के ऊपर, और इस तमाम मामलात को देखा जा रहा है। इस पर तश्कील दे दी है एक टीम, जो अभी दो उन्होंने लोगों को हिरासत में लिया है। एक उसके बहनोई को खुर्रम के, और आमिर जिसका नाम बताया जाता है, और दूसरा जो है वो उनका एक नौकर है, मुलाजिम है घर का, औरंगज़ेब, उसको हिरासत में लिया गया। ये जो औरंगज़ेब है इस पर ये इल्ज़ाम है कि इसने गाड़ी की नंबर प्लेटें चेंज की और गाड़ी को छुपाने की कोशिश की, और ये जो इसका बहनोई है आमिर, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि इसका सहूलतकार बना इसको फ़रार कराने में। तो ये दोनों चीज़ें भी सामने आई हैं, और कुछ तफ्तीश जो है वो तश्कील जो टीम दी गई है वो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो अभी सूरत हाल कोई वाज़ेह नहीं है कि केस की नौयत क्या है, जब तक कि और शवाहिद या और जो राहगीर हैं उनके बयानात रिकॉर्ड नहीं होंगे या वो खातून का नहीं पता चलता, तो जब तक जो है कुछ चीज़ें जो है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो अब देखें इसका क्या बनता है। अभी जो है इस सिलसिले में जो है आज डीआईजी साउथ ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उसके अंदर जो है उन्होंने एफआईए से जो है रेड वारंट की भी जो है सिलसिला किया है कि इसको रेड वारंट इसके जारी किए जाएं, और इसी सिलसिले में डीजी पासपोर्ट से भी राब्ते में है वो कि इसका जो है पासपोर्ट ज़ब्त किया जाए। तो अब इसको ये तो स्वीडन फ़रार हो गया, लेकिन अब ये देखें कि इसको लाने के लिए सफारत खाने से रब्ता करती है ये टीम या क्या सिलसिला बनता है। तो ये अभी सब कुछ कब्ल वक्त है। जी अताउर रहमान, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ये जो वाक़या पेश आया इसके अंदर कुछ इस तरह का सिलसिला नज़र आ रहा है कि इसके कोई सिरे नज़र नहीं आ रहे इस केस के। इसके अंदर पुलिस को काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि अगर देखें तो एक जो पुलिस एहलकार है जो गाड़ी से बाहर खड़ा हुआ था उसने उस खातून को पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की, और जब ये वाक़या हुआ तो उस वक्त उसका किरदार क्या था। इसके अंदर बहुत सारे इस केस के अंदर पहलू निकलते हैं। तो इसमें पुलिस को बड़ी हिकमत अमली का मुजाहरा करना पड़ेगा और अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको बड़ी मजबूत तरीके से उसका निज़ाम अमल में लाना पड़ेगा।